गरुड़ कैसे बने विष्णु जी के वाहन और किस तरह से उन्होंने अपनी माता को श्राप से मुक्त किया। हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं का जिक्र है। इन हर एक देवी देवताओं से जुड़ी कई कहानियां भी हैं। हर देवी देवता के पास अपना एक विशेष वाहन भी होता है। जैसे गणेश जी का वाहन चूहा है तो शिव जी का नंदी है। इसी कड़ी में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी है। जब से गरुड़ को विष्णु जी के वाहन का दर्जा प्राप्त हुआ है तब से उसे पक्षी राज भी कहा जाने लगा है। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने, आइए जानते हैं। दक्ष प्रजापति की 84 कन्याएं थी। उनमें से 2 कन्याओं का नाम कद्रु और विंता था। उन्होंने इन दोनों का ही विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया था। शादी के बाद कद्रु ने अपने पति कश्यप ऋषि से वरदान में 1000 नागपुत्रों की मांग की, जबकि उनकी दूसरी पत्नी विंता ने सिर्फ 2 तेजस्वी पुत्र मांगे। इसके बाद कद्रु ने 1000 अंडे दिए, जबकि विंता ने सिर्फ 2 अंडे दिए। कद्रु के अंडे पहले फूटे और उसमें से 1000 नागपुत्र पैदा हुए। इस बात से उतावली होकर विंता ने समय से पहले ही अपना एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन उसमें से जो बच्चा निकला उसका नीचे का शरीर ही नहीं बना था। बच्चे ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुमने कच्चे अंडे तोड़े, इसलिए अगले 500 वर्षों तक तुम अपनी सौत कुद्रू की दासी बनकर रहोगी। साथ ही बच्चे ने कहा कि अब अगले अंडे को अपने आप ही फूटने देना। इससे जो तेजस्वी बालक पैदा होगा वही तुम्हें शाप से मुक्ति दिलाएगा। इसके बाद अरुण नाम का वो बालक उड़कर सूर्यदेव की शरण में गया और उनके रथ का सारथी बना। इसके कुछ समय बाद विंता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से अद्वितीय गति और तेजस्व वाला पुत्र गरुड़ निकला। एक बार कद्रु ने गरुड़ को आदेश दिया कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए मेरे बेटों को घुमाने ले जाओ। पहले तो गरुड़ को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सौतेली माँ की बात मान ली। नागपुत्रों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे कहा कि तुम मेरी माँ को श्राप से मुक्ति दिलवा दो। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हमें अमृत ला कर दोगे तो ऐसा संभव है। फिर गरुड़ ने इंद्र सहित कई देवताओं को पराजित किया और अमृत ले लिया। गरुड़ की वीरता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनसे दोस्ती की और अमृत ना ले जाने को कहा। इस पर गरुड़ ने कहा कि मैं बस अमृत वहाँ लेकर जा रहा हूँ और माँ को श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। इसके बाद आप चाहें तो इसे वापस ले जा सकते हैं। इसी बीच गरुड़ की भेंट विष्णु जी से भी हुई। विष्णु जी ने देखा कि गरुड़ को अमृत का तनिक भी लालच नहीं है, वे सिर्फ अपनी माता के श्राप से मुक्ति के लिए अमृत ले जाना चाहते हैं। उनसे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने गरुड़ जी को अमृत का वरदान दिया और गरुड़ ने विष्णु जी का वाहन बनने की इच्छा जाहिर की और इस तरह वे भगवान विष्णु के वाहन बन गए। गरुड़ ने अमृत लाकर कुशा पर रख दिया और सभी नागों को स्नान कर आने को कहा। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए गए तभी इंद्र ने वहां आकर अमृत कलश ले लिया। जब सर्प स्नान कर कर वापस आए तो उन्होंने वहां अमृत कलश ना पाकर उस कुशा को अपनी जीभ से चाट लिया, जिससे उनकी जीभ 2 भागों में बट गई। इस तरह से गरुड़ ने अपनी माता को श्राप से मुक्त कर दिया तथा सर्पों को अमृतपान भी नहीं करने दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी पोस्ट अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।